अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक होंगे। मैं कहीं नहीं गायब हुआ, ये मैं बस ना रिकॉर्डिंग लगा रहा था कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट पे लो। और सब लोग एक दफा दुरूद पाक पढ़कर डन लिखते हैं चैट में, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी से एक दफा दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़कर चैट बॉक्स में डन लिखते हैं, हम फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बताएं कि मेरी आवाज क्लियर है और क्या कहते हैं, मेरी स्क्रीन भी शेयर है आप सबके साथ। सब लोग बताएं मुझे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है और मेरी पिक्चर स्क्रीन भी शेयर है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने हमारी जो क्लास थी वो थी ड्रॉप शिपर को फाइंड करने की। हमने ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स का सारा डिटेल से पढ़ा था और हमने देखा था कि ईबे यूके मार्केट को ओपन कैसे करते हैं। और फिर हमने सीखा था कि हमने ड्रॉप शिपर जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ईबे पे, उनको कैसे फाइंड आउट करना है, उनको कैसे चेक करना है कि ये बंदा ड्रॉप शिपर है और ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। फिर हमने एनालाइज किया कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, जिनके अवेलेबिलिटी और प्राइस से कंपैरिजन करके हमने ड्रॉप शिपर की मार्केट को टेस्ट किया था। सेकंड नंबर पे आज जो हमारी क्लास है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। जैसा कि इसके नाम से ही हमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता है कि प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली हमारा जो ईबे पे मेन मकसद है वो हमारा है प्रोडक्ट सेलिंग का। ठीक है, हमारे पास ईबे की जो मार्केट्स है उनमें प्रोडक्ट जब भी हम कभी हमने उस पे प्रोडक्ट्स ही सेल करनी है ना, डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं, फिजिकल प्रोडक्ट्स। क्योंकि मार्केट में डिजिटल भी प्रोडक्ट सेल होती हैं और बाद में फिजिकल भी सेल होती हैं। तो फिर हम आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रोडक्ट हंटिंग की, जिसमें हम देखेंगे कि भाई हमने जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचनी है, ईबे पे बेचनी है, वो कैसे हमें हॉट विनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कि ताकि हमारी सेल्स अच्छी आए और हम जो है मार्केट मार्केट के हिसाब से ग्रो कर सकें और हमें उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए। मार्केट में जब भी हम मार्केट को एनालाइज करेंगे तो हम हमारा जो मेन टॉपिक होता है वो हंटिंग का होता है, कि हमने हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करके उसको अपने स्टोर पे लिस्ट करना है जिसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन भी हो। अगर मार्केट में कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल हो रही है उस पर प्रॉफिट मार्जिन नहीं है लेकिन वो उसकी सेलिंग ज्यादा है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स का क्या फायदा जो हमें बेनिफिट ना दे, हमें प्रॉफिट मार्जिन ही ना दे। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ये सारी क्लास आज की प्रैक्टिकल होगी, इसमें कोई भी थ्योरेटिकल नहीं है और ना ही इसमें कुछ ऐसा है सीखने वाला। तो हम डायरेक्ट अपनी जो है वो क्लास की तरफ चलते हैं। ये हम चलते हैं हम गूगल क्रोम के टैब पे। ठीक है। अच्छा, अच्छा मुझे बताएं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? कैन यू फाइंड आउट नॉर्मली? जी जी, आप जहां से मर्जी सोर्स कर सकते हैं, मैं वो आपको डिटेल के साथ बताऊंगा क्लास में। अच्छा मुझे पहले ये बताएं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या आ रहा है स्क्रीन पे? अभी तक वही ईबे का वो ब्राउजर आ रहा है या फिर वो स्क्रीन चेंज है? ओके हो गया, चले। अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ईबे का। अरे अच्छा, सबसे पहले जब हम जी हो रही है, बस आपकी आवाज कट कर आ रही है। आपका इंटरनेट का इशू होगा, आप अपना इंटरनेट चेक करें। बाकी सब बताएं, आवाज क्लियर है? ये आवाज का इशू आ रहा है, वॉइस का मसला आ रहा है, ये सबको आ रहा है यार। अब क्लियर हुई है, ठीक है, क्लियर 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 है, ठीक है। वॉइस का मसला है।
अच्छा यार, ये कुछ लोग बता रहे हैं कि वॉइस क्लियर है, कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं वॉइस का मसला आ रहा है। तो यार आप इंटरनेट चेक करें, आई थिंक मेरी तरफ से ये ठीक है। अच्छा यार, सबसे पहले मैंने मार्केट आपसे ना कुछ ड्रॉप शिपर, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, हम किसी की भी ये शीट उठा लेते हैं। अगर हम शीट उठाते हैं, शीट में से चेक करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं। मैंने आपको ड्रॉप शिपर इसीलिए फाइंड आउट करने का बोला था क्योंकि उसमें से हम जो है प्रोडक्ट वो निकालेंगे, ठीक है। अगर हम ये एक प्रोडक्ट है, ये शीट है, शीट में से एक प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक ये प्रोडक्ट आ गई है, द ऑर्डर सीरम, ठीक है। इसको हम इधर से कॉपी, बल्कि नहीं रहने दो, ये प्रोडक्ट की सेल ही नहीं अच्छी आ रही। अच्छा, मैं आपको अपने तरीके से देता हूँ, ठीक है। ये आपने एक सर्च करनी है वैसलीन, कोई भी सर्च कर सकते हैं चीज जिसकी सेल्स अच्छी आ रही हो। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ये सबसे पहले मैंने बताया था कि जो स्पॉन्सर्ड वाली चीजें होती है ना, जहां जिन पे स्पॉन्सर्ड का टैग लगा होता है, वो छोड़ देनी है आपने, क्योंकि वो वेरीफाइड ड्रॉप शिपर है। क्योंकि ड्रॉप शिपर ही पे कर सकता है एड के लिए, एक ड्रॉप शिपर नहीं, होलसेलर, होलसेलर ही पे कर सकता है स्पॉन्सर्ड एड के लिए। जबकि जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, जो ड्रॉप शिपर होता है, वो उसका एम होता है कि वो कम से कम कॉस्टली काम करे और अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा बनाए, ठीक है। तो इधर ये देखिए, आपने पोस्टेज भी चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो हेल्थ एंड ब्यूटी के रिलेटेड कोई भी आपने प्रोडक्ट सर्च कर ली, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। आपके पास एक प्रोडक्ट आती है, ये रही वैसलीन। आपने कोई भी इसको ओपन कर लेना है। इसकी तो अवेलेबिलिटी मोर देन 10 आ रही है ना, लेकिन आपने इसकी जो अवेलेबिलिटी है ना, वो उस पर भी आपने तवज्जो रखनी है कि वो 5 से कम हो, ठीक है। ये मैं आपको जो क्लास देने के लिए ये वैसलीन जो है, ये मोर देन 10 अवेलेबिलिटी वाली उठा रहा हूँ, ठीक है। आपको इसका क्योंकि ड्रॉप शिपर की ना सेल्स थोड़ी सी कम होती है बनिस्बत इसके के होलसेलर के, क्योंकि होलसेलर ने बल्क में उठा के बाद में लो प्राइस करके मार्केट में सेल करनी है। आप अगर देखें, हम अगर इस वैसलीन को ही चेक कर लें तो मार्केट में ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपने, हम अगर वैसलीन को एनालाइज कर लें, ठीक है, ले यहाँ लगी हुई है वही सेम प्रोडक्ट 2.75, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सागर भाई, आपके इंटरनेट का मसला है, क्योंकि आपकी वॉइस का भी मसला आ रहा है और आपको ये क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयरिंग का भी मसला आ रहा है, ठीक है। आप एक काम करें, आप ना अपना इंटरनेट चेक करें, या फिर आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। उधर भी क्लास ले सकते हैं अगर आपको गूगल मीट पे कोई मसला हो रहा है। हो रही है, ओके वो। अच्छा यार, आप अपना देख लीजिएगा सागर भाई। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था, प्रोडक्ट हंटिंग। आपने कोई भी जस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो, ठीक है, आपने उसको एनालाइज करना है मार्केट के हिसाब से। ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट लिस्ट हुई है वैसलीन, सेम प्रोडक्ट है 2.75 पाउंड की। जबकि हमने अब उसको सर्च किया है तो वो क्या कह रहे हैं, ये लगी हुई है 3.99 पाउंड, 3.99 पाउंड की। मतलब कि उससे काफी ज्यादा, 1-1.5 पाउंड का इसमें डिफरेंस आ रहा है। वो सेम ही होगी, जस्ट पिक्चर में थोड़ा सा मसला है, ठीक है। इसने, ये तो इसने कोई डील लगाई होगी जिसमें इसने 15 रुपए की लगा दी, 15 पाउंड की। और फिर हमारे पास वही प्रोडक्ट आ गई 2.75 वाली। फिर हमारे पास आ गई 3.20। ये देखे, सेम प्रोडक्ट है, ऊपर वाली प्रोडक्ट भी, डाउन वाली भी। तकरीबन 4 प्रोडक्ट हमारे पास सेम है, लेकिन इनकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये 2.75 है, ये 3.20 है, ये 2.80 है, ये 3.63 है, ठीक है। सारी, और नीचे ये देखें, ये तो 4.99, ये ऑलमोस्ट 5 पाउंड के राउंड अबाउट है। और इसकी तो सोल्ड भी आई हुई है, 31 सोल्ड है, ठीक है। और ये बंदा है भी ड्रॉप शिपर, क्योंकि इस पे ऑलमोस्ट 2 साइन लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने पूरी मार्केट को एक दफा एनालाइज करना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि कोई भी एक ट्रेंडी प्रोडक्ट उठानी है जिसपे सेल्स अच्छी आ रही है। हम ये वैसलीन ले लेते हैं, ठीक है। आपने इधर उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है, अगर 5 से कम हो तो आपने उसको चेक करना है फर्दर। अगर इस ये 5 से ज्यादा है, मोर देन 10 है, तो आपने छोड़ देनी है। मैं जस्ट आपको क्लास देने के लिए बता रहा हूँ कि आपने कोई भी प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है और कैसे आपने इसको लेके चलना है आगे। सबसे पहले जब आपने ये एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया जिसकी सोल्ड इधर तो अच्छी शो हो रही है, हमने इसकी सेल दोबारा चेक करनी है एक मेथड के जरिए। हमने इसकी सेल चेक करनी है, ठीक है। ये बाहर तो इसकी सेल 740 सोल्ड हुई है, लेकिन हमें ये तो नहीं ना पता कि यार ये आज सेल हुई है, कब सेल हुई है इनकी, ये लास्ट ईयर की सेल है, ये लास्ट मंथ की सेल है, या फिर कब की सेल है। तो हम इसका एक ना थोड़ा सा इधर एक ट्रिक है, आप सबने गौर से तवज्जो से देखनी है, ये मेन ट्रिक है।
ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ कोई भी जो आइटम आप ओपन करेंगे उसका जो होगा लिंक वाला सेक्शन, उसके ebay.co.uk के बाद बैकस्लैश है, बाद में आइटम है, और बाद में आइटम का एक डिजिट में नंबर दिया गया है। ठीक है, ये देखें, ये नंबर दिया गया है, आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, जब आपने कोई भी प्रोडक्ट ओपन करनी है, उसकी सेल चेक करनी है, सेल चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने उसके यूआरएल में जाना है, यूआरएल में जाके आपने उसका जो प्रोडक्ट का ये आइटम नंबर है, ये आपने कॉपी करना है। ठीक है, जब आप इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इधर आ जाएंगे न्यू टैब में। न्यू टैब में आने के बाद में आपको ना एक इधर एक फार्मूला यूज होता है, ठीक है, जो कि हम प्रोडक्ट हंटिंग में सेल चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है ईबे। ये आपको ना मैं उधर कम्युनिटी में भी भेज दूंगा, और आपको उधर भेज दूंगा, ग्रुप्स में भी भेज दूंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, ईबे लिखना है, बाद में आपको मिलेगा बिन। ये मेरे वो प्री लग गया, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख के बताता हूँ। PURCHASE परचेज, HISTORY हिस्ट्री, आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, फिर आ जाएगा आइटम, देन इक्वल टू, और जो आपने इधर से आइटम का नंबर कॉपी किया होगा वो आपने इधर से कॉपी करना है। कॉपी सेलेक्ट किया है ना, वो उसको आपने कॉपी करना है कंट्रोल सी के साथ, और बाद में आपने चले जाना है नेक्स्ट टैब पे। नेक्स्ट टैब पे जाने के बाद आपने ये वाला इसको इधर पेस्ट कर देना है। देखिए इधर भी आइटम का जो नंबर है 156380511181। ठीक है, इधर भी देखें 156380511181। ठीक है, आपने जब इसको एक, ये पूरा एक फॉर्मूला बन चुका है ईबे का। ठीक है, जो आपने चेक करना है उसकी सेल की, आइटम की परचेज हिस्ट्री, मतलब कि उसकी सेलिंग हिस्ट्री चेक करने के लिए आप ये एक फॉर्मूला यूज करेंगे। यूज करने के बाद आप इसको एंटर कर दें। जब आप ये फार्मूला लगा के आइटम नंबर एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ आइटम परचेज हिस्ट्री वाला टैब ओपन हो जाएगा ईबे का। ठीक है, आपने ना जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने एक शॉर्टकट की यूज करना है इधर, जिसे कंट्रोल एफ करते हैं, एफ कहते हैं। ठीक है, आपने ये कंट्रोल एफ सर्च करना है। सर्च करने के लिए ये एक शॉर्टकट यूज होता है, आपने ये लाजमी, आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, वरना आप इसको वैसे भी इधर से ये वाला सेक्शन आ रहा होता है, इधर से आप निकाल सकते हैं। आपने जो करंट मंथ चल रहा होगा ना, आपने वो सर्च करना है। अगर ये जून चल रहा है, ठीक है, और इसकी आज फर्स्ट जून है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने जो करंट मंथ चल रहा है ना, उसके फर्स्ट 3 लेटर लिखते हैं। हम लिखते हैं जून, लेकिन जून में तो कोई सेल नहीं आ रही, ये रहा, ये तो शो करवा रहा है कि 00। लेकिन आप फिर इसके रिसेंट जो 15 डेज है ना, रिसेंट मंथ के 15 डेज, आपने उसको सर्च करना है। आपने लिखना है मई। मई में कितनी सेल हुई है इसकी, 100 सेल हुई है। आपका इंटरनेट का इशू है लीजा मैम, आपका इंटरनेट का इशू है, आप इंटरनेट चेक करें। आप इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना इंटरनेट, सब लोग यार अपना इंटरनेट चेक करें और मुझे बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं, फिर या फिर सबको मसला आ रहा है। सही है, हो रही है। बाकी भी बताएं अगर किसी को मसला है। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले जब हम इधर मैं आपको दोबारा से, अब सही है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमने प्रीवियस थोड़ा सा काम किया, हमने क्या किया है। ईबे के प्लेटफॉर्म ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने वैसलीन, कोई भी नीश पे आपने सर्च करनी है, मैंने एक वैसलीन निकाल लिया। ठीक है, वैसलीन निकालने के बाद ये प्रोडक्ट हमारे सामने आई है। हमने इसकी प्राइस चेक की है, वो 15 पाउंड से ज्यादा नहीं है, अवेलेबिलिटी उसकी 5 से कम होनी चाहिए, जो इधर के 10 है। ठीक है, तो हाँ जी, हो रही है लो, हैप्पी हैप्पी। या आपका इंटरनेट का एरर है तो आप ना प्लीज अपनी इंटरनेट चेक करें। ठीक है। अच्छा, ये फिर हमने क्या किया, हमने अवेलेबिलिटी चेक किया। अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद ये नॉर्मली 5 से कम होनी चाहिए। ये मैं जस्ट आपको क्लास देने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सेल कैसे चेक करनी है और पूरी क्लास, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये मोर देन 10 की बजाय इधर 5 से कम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। 5 हो सकती है या 5 से कम हो सकती है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, उसका जो आइटम नंबर है इधर से कॉपी करना है। देन फिर आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। ये यूआरएल जो है वो मैं आपको क्या कहते हैं कम्युनिटी में सेंड कर दूंगा, आपने उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, लेकिन आपने ये याद रखना है
ठीक है, मैं आपको 3-4 क्लासेस देने के बाद आपका सबका टेस्ट भी लूंगा। हेल्थ कैटेगरी की प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, इज ओके। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी जो भी है, इस पे आप कोई भी प्रोडक्ट की नीश में आप हेयर केयर ले सकते हैं, आप स्किन केयर ले सकते हैं, आप नेल ट्रीटमेंट में ले सकते हैं। लेस देन 10 हो और 5 से ज्यादा तब भी ठीक नहीं है, अगर उसके सारे प्रोडक्ट ऐसे हो। आपने ना जस्ट जो प्रोडक्ट आपने ओपन करनी है ना, आपने जस्ट उसको कंपेयर करना है। अब वो ड्रॉप शिपर आपने चेक नहीं करना कि आप उसका सारा स्टोर चेक करेंगे। जैसे ड्रॉप शिपर चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपने एक प्रोडक्ट ओपन करनी है, प्रोडक्ट ओपन करने के बाद आपने उसका स्टोर भी चेक करना है। वो आपने काम नहीं करना। आपने जस्ट आपने रैंडमली आपने कोई भी प्रोडक्ट किसी भी नीश पे सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आपने जो प्रोडक्ट ओपन करनी है ना, जिसकी सेल आपको लग रहा हो कि वो अच्छी है, ठीक है, तो वो आपने ओपन करनी है। मैं एज देन फर्दर आप उसको वेरीफाई करेंगे आया कि इसकी सेल्स अच्छी है या बिल्कुल नहीं है, या इसकी मंथ में जो रिसेंट है ना वो सेल नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसका इधर से आइटम नंबर कॉपी करना है। आइटम नंबर कॉपी करने के बाद आपने वो जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये आइटम की परचेज हिस्ट्री चेक करने के लिए, वहां आपने पेस्ट करने के बाद आपने उसका आइटम का नंबर लगाना है। आइटम नंबर लगाने के बाद आपने उसको सर्च करना है। ठीक है, जब आपके सामने ये वाला थोड़ा सा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो फिर आपने उसका कंट्रोल एफ के साथ चेक करना है कि उसकी रिसेंट मंथ में कितनी सेल थी। कंट्रोल एफ करना है। कंट्रोल एफ करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल एफ करने के बाद आपने क्या करना है कि उसकी सेल चेक करनी है। ये देखिए अब सेल हमारे पास इसकी शो हो रही है 100, मतलब कि ये पिछले एक मंथ में जो मई मंथ गुजर के गया है उसमें 100 सेल है। ये टॉप विनिंग प्रोडक्ट है, ये हॉट विनिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी रिसेंट मंथ में पूरी 100 आइटम सेल हुई हैं। और आपने इसको क्या करना है, ये इधर कितने में लिस्ट है, 2.75 पाउंड में लिस्ट है। 2.75 पाउंड में लिस्ट है। जब आपको इधर से सेल कंफर्म हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने इसका जो आइटम का टाइटल है ना वो कॉपी करना है। आइटम का टाइटल कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है। देन आपने चले जाना है अमेजोन पे। कोई और प्रोडक्ट भी साथ चेक कर दे एज एन एग्जांपल, ठीक है, मैं वो भी चेक कर देता हूँ। बस मुझे ना ये थोड़ा सा क्लियर आउट करवा लेने दे, फिर मैं वो आपको डिटेल के साथ वो भी एक और प्रोडक्ट हंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, देन जब आपने इधर से इसकी सेल कंफर्म कर लेनी है कि भाई इसकी ईबे पे अच्छी सेल आ रही है, तो देन आपने चले जाना है अमेजोन यूके पे। amazon.co.uk ये एक यूआरएल है जो कि अमेजोन को यूके की मार्केट में ओपन करता है। आपने इसको सर्च करने किसी भी ब्राउजर पे ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ जो आपने लिख के आ रहा होगा ना, डिलीवर टू मैनचेस्टर, मेरे तो इधर आ रहा है डिलीवर टू मैनचेस्टर, लेकिन आपके इधर डिलीवर टू मैनचेस्टर नहीं आएगा, इधर आ रहा होगा पाकिस्तान। ठीक है, आपने क्या करना है कि उसको सेट कर लेना है। ठीक है, आपने उसका वो पोस्ट कोड लगाना है M11AG और आपका वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, वो आपको यूके का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जब आपने उसकी जो सेल्स वगैरह चेक कर लिया, रिसेंट मंथ में अच्छी सेल है, तो आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अमेजोन पे आना है। अमेजोन पे आने के बाद आपने उसको पेस्ट कर देना है। यूआरएल जो होगा वो आपने उसको पेस्ट करना है और एंटर कर देना है, सर्च करना है। यार मैं जस्ट आपको ना ये एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप जैसे भी आप सोर्सिंग अली एक्सप्रेस से भी कर सकते हैं, अलीबाबा से भी कर सकते हैं, आप अगर वे फेयर से भी कर सकते हैं, आप कोस्टको से भी कर सकते हैं। देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म जहां से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको जस्ट क्लास दे रहा हूँ, आपने जस्ट ये मेरा एक कंसेप्ट आपने लेना है। ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि आपने कैसे कैसे आपने काम करना है। बाकी आप सोर्सिंग किसी से भी कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज प्रेफर नहीं कर रहा कि आप जस्ट अमेजोन पर ही काम करें। ठीक है, आप इसको जाके आप चेक कर सकते हैं, आप सोर्सिंग कर सकते हैं ईबे से भी। मैं आपको एक और ट्रिक की बात बताता हूँ। अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर चेक करते हैं और वो ईबे पर ही आपको उससे सस्ती मिल जाए, मतलब कि एक प्रोडक्ट है, जैसे हमने ये वैसलीन ही चेक कर रहे हैं, अगर हमें ये ईबे पे 2.75 पाउंड की लिस्टेड है ना, अगर ये हमें 1 पाउंड या 2 पाउंड या 2.5 पाउंड में मिल जाती है, ठीक है, तो आप उधर से भी सोर्स कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है प्रोडक्ट सोर्सिंग करना। आप इसको अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, वेफेयर, कोस्टको,
जितने भी सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है अली एक्सप्रेस, जितने भी हैं आप उनसे सोर्स कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको क्लास देने के लिए ये सारा समझा रहा हूँ कि आपने कैसे काम करना है, ठीक है। सोर्सिंग सिखा रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी क्वालिटीज चेक करनी है, अमेजोन पे चेक करनी है, कॉस्को पे चेक करनी है, वेफेयर पे चेक करनी है, अली एक्सप्रेस पे चेक करनी है। आपने जिस मर्जी प्लेटफॉर्म से सोर्सिंग करनी है, जस्ट आप इधर चेक करना है कि आपने कौन कौन सी चीजें चेक करनी है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। हमने जब अमेजोन पे आना है, अमेजोन पे आने के बाद आपने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। ग्रेट, क्लियर, गुड सर। अच्छा, आपने क्या करना है कि ये प्रोडक्ट जब आपने सर्च करनी है इधर क्या कहते हैं अमेजोन पर, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी सेम प्रोडक्ट हो, क्योंकि हमने सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इधर देख लेंगे इसका ASIN नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये जहां ईबे, मैं आपको एक रैंडमाइज बात बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये देखिए ईबे पे इसकी प्राइस है 2.75, लेकिन यही चीज अमेजोन पे कितने की लिस्ट है, 1.80 पाउंड की। ये देखें कितने की लिस्ट है, 1 पाउंड, 1.80 पाउंड की, और इधर कितने की है, 2.75 पाउंड की। तो मतलब कि ये हमें थोड़ा सा बेनिफिट देगी, देगी या नहीं, बताएं मुझे, इसमें प्रॉफिट नजर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना नजर के यार, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए काम करेगी, ठीक है। और इसकी सेलिंग भी अच्छी है, ठीक है। कितनी सेलिंग है हमने वही चेक की कि रिसेंट मंथ में ये 100 प्रोडक्ट आइटम सेल हुई है। अगर हम इसमें से ऑलमोस्ट 50 पैनी भी प्रॉफिट ले, 50 पैनी, ठीक है, तो ये बनती है 2.30 पाउंड की। उससे हमारे कंपटीटर से कितनी कम होगी, पूरे 2.50 या 2.45 का डिफरेंस, ठीक है। क्या कहते हैं 50 पाउंड का डिफरेंस अगर हम अपने कंपटीटर से रखकर उसको 50 पैनी प्रॉफिट ले उस पे, तो ये हमारी लिस्ट होगी 2.30 पाउंड की। लेकिन इसने 2.75, तो हमारे कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है, हमारी तरफ कस्टमर आ सकते हैं अगर हम 50 पैनी भी प्रॉफिट लें, और हमारी सेलिंग बेशक इससे का हाफ हो जाए। मतलब कि इसने एक मंथ में सेल की है 100 आइटम सेल की हैं, और अगर हम यही प्रोडक्ट सिर्फ 50 आइटम सेल कर ले एक मंथ में, जस्ट 50, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 50 आइटम सेल। ये जब हम आप मार्केट में इन होंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि 50 आइटम सेल करना कितना इजी है और मार्केट में कितनी स्ट्रेटजीज काम करती हैं। वो जब आप हम लिस्टिंग पे जाएंगे तो फिर मैं आपको ये डिटेल से एक बताऊंगा कि आपने मार्केट के ट्रेंड को कैसे एनालाइज करना है, अपने प्रोडक्ट को कैसे टॉप पे लेके आना है, और जो आपकी सेल्स है वो कैसे ग्रैब करनी है आपने, और अपने कंपटीटर को कैसे कम्पीट करके उसकी सेल्स अपनी तरफ कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो हम अगर 50 प्रोडक्ट भी ये सेल करें तो हमारा प्रॉफिट बनता है 50 पैनी के हिसाब से 25 पाउंड। और 25 पाउंड इस टाइम जो है पाकिस्तान की मार्केट, अगर हम पाकिस्तान करेंसी में 25 को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 360 का पाउंड है ऑलमोस्ट, तो ये बनते हैं 9,000। तो ये हम एक प्रोडक्ट से 9,000 का प्रॉफिट उठा रहे हैं मंथली, ठीक है। अगर आप ऐसी, अगर मार्केट में आप थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है, थोड़ी सी दिन रात एफर्ट करें, और आप मार्केट में ये कमो बेश आप 10 आइटम ऐसी ढूंढ लें और आप उनको लिस्ट कर दें, और उसकी सोर्सिंग और उसकी जो डिलीवरी रेशियो है वो आप अच्छी दें, तो आप राउंड अबाउट एक मंथ में ऑलमोस्ट, मेरे हिसाब के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, आप 1 लाख से 1.5 लाख प्लस तक कमा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट ऐसी हंट कर लें और उनको देन आप लिस्ट करके उनको सोर्स करके उनको प्रॉपरली आप स्टोर को मैनेज, कोई टैक्स वगैरह नहीं होता या सैलरी फ्री होती है, टैक्स होता है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। इस पे टैक्स होता है वैट। जब हम पाकिस्तान बेस अकाउंट बनाएंगे ना ईबे का, तो उस पे हमें चार्ज करेगा ईबे, हमसे चार्ज करेगा या डिलीवरी ट्यूजडे चला गया है या नहीं। चले मैं वो बताता हूँ जुबैर भाई आपको डिलीवरी के बारे में, वो आपका कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। अच्छा, मैं टैक्स की बात कर रहा था कि टैक्स इसमें पड़ता है जिसे हम वैट कहते हैं। यूके की गवर्नमेंट हमसे वैट चार्ज करती है, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो मैं आपको लिस्टिंग के टाइम प्रॉपरली सिखाऊंगा कि आपने अपने प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना है, आपने टैक्स वैट को कैसे मैनेज करना है आपने, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप
ईबे पे बायर भी वैट पे करता है और सेलर भी वैट पे करता है अगर आपका अकाउंट पाकिस्तान बेस पे है। और अगर आपका यूके बेस पे है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती। आप सेल, इसकी लिस्टिंग फ्री हो जाएगी आपकी, और क्या कहते हैं इस पे वैट, जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे उस पर आप यूके गवर्नमेंट को वैट पे करेंगे। लेकिन वो भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा सारी, आप बेफिक्र हैं, जस्ट आप इधर फोकस करें प्रोडक्ट हंटिंग पे, ठीक है। वो मैं आपको डिटेल के साथ नेक्स्ट जैसे जैसे जिस जिस चीज का आगे आती जाएगी ना मरहला, जिसका बेहतरीन जो आपको पॉइंट क्लियर करने की जो सिचुएशन होगी, देन मैं आपको वो क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अभी आप प्रोडक्ट हंटिंग पे थोड़ा सा, अच्छा, इस प्रोडक्ट हंटिंग इज डिपेंड ऑन वेदर लाइक विंटर एंड समर, जी बिल्कुल डिपेंड करती है, मार्केट पे डिपेंड करती है, मौसम पे डिपेंड करती है। क्योंकि यूके में अब देखेंगे 24 आवर उनके जो है सर्दी का मौसम होता है, ठीक है, विंटर सीजन ज्यादा होता है उधर। मोस्टली आपको सर्दी का सीजन ही, विंटर का सीजन ही मिलेगा आपको उधर। समर या ऑटम या फिर ये क्या कहते हैं, ये आपको कम मिलेंगे, लेकिन विंटर आपको उधर नजर आएगा। तो आपने विंटर के हिसाब से, मैं इसीलिए आपको हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरीज पे जरा फोकस करवा रहा हूँ कि वो कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पे सेल्स आती ही आती है मार्केट में। हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी के बाद अगर आप कोई प्रोडक्ट की कैटेगरी आती है जो अच्छी सेलिंग देती है, तो वो पेट की कैटेगरी है। पेट की कैटेगरी कैसे है कि कैट फूड, डॉग केयर में जितनी भी आइटम्स आती हैं, कैट केयर में जितनी भी, पेट केयर में जितनी भी आइटम्स आती हैं, वो भी हाई रैंकिंग सेलिंग होती है, ठीक है। बात क्लियर हुई आपकी कि आपने मौसम को भी देखना है, आपने वहां के लोगों को भी एनालाइज करना है, वहां और ईबे की मार्केट को भी एनालाइज करना है। आपने हंटिंग के दौरान सब चीजों को मैनेज करके चलना होता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हमने क्या किया कि वही सेम प्रोडक्ट हमने वैसलीन जो है वो हमने एनालाइज कर ली, ठीक है, हमने चेक कर ली कि वो आइटम पड़ी हुई है। आपने क्या करना है, आपने कोई सी 2-3 पिक्चर्स मैच कर लेनी है, ठीक है, जो ईबे पे हो वही अमेजोन पे हो। एक प्रोडक्ट की पिक्चर हमने ये देखी जिसमें ASI नंबर इधर लिखा हुआ है 67571501, और हम गए अमेजोन पर। अमेजोन पर जाने के बाद हमने थोड़ा सा चेक किया कि ये देखें 67571501 सेम सेम है प्रोडक्ट। अपनी वेरीफाइड होगी कि दोनों तरफ एक ही आइटम है, लेकिन प्राइस का डिफरेंस है। आपने कोशिश करनी है, बल्कि कोशिश नहीं, सेम स्टोर पे पैट प्रोडक्ट्स और हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, आप रख सकते हैं। लेकिन जो आपका ड्रॉप शिपिंग वाला मरहला था ना वो गुजर चुका है। आपने वो अब स्टोर वगैरह चेक नहीं करने, आपने जस्ट उनसे बेनिफिट ये लेना है कि आपने उनके स्टोर चेक्स करने हैं। स्टोर चेक करने के बाद उनकी प्रोडक्ट्स चेक करनी है, और प्रोडक्ट्स के टाइटल्स या आपने जो भी उनके उनसे थोड़ा सा कंसेप्ट लेके आपने मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ड्रॉप शिपर उठाने का हमें यही फायदा है कि हम वो मार्केट में देखेंगे कि वो पहले क्या सेल कर रहा था, हम फिर उसको कॉपी करेंगे। मैं आपको एक ना बाद में बताता हूँ कि आप उनसे कैसे फायदा उठाएंगे, लेकिन हम चलते हैं पहले अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, हमने जब ये एक चीज सर्च कर ली, उसकी पिक्चर्स मैच कर ली, ये दूसरी पिक्चर है जो कि 50 ml, और इधर वो देखें वो सारा कुछ गायब हो गया, लेकिन यहाँ पिक्चर ये है हमारे पास। इधर हम आते हैं, इधर आके चेक करते हैं तो हमारे पास ये दूसरी पिक्चर भी सेम है, ठीक है। दो पिक्चर सेम होगी हमारे लिए, ये इनफ है, ठीक है, कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो दोनों सेम सेम है दोनों पे, ठीक है। ईबे पे भी वही प्रोडक्ट है और अमेजोन पर भी वही प्रोडक्ट है। देन आपने क्या चेक करना है कि उसकी जो डिलीवरी है ना वो इधर चेक करनी है टुमारो होनी चाहिए। इधर तो आ रही है ट्यूसडे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वहां से आपने चेक करना है कि आप क्या आपने उधर कैसे चेक करना है कि टुमारो हो। इधर तो कोई प्रोडक्ट आ ही नहीं रही टुमारो वाली, वरना मैं आपको चेक करवा, ये रही है प्रोडक्ट। अच्छा, आपने जब डिलीवरी चेक करनी है ना तो इधर देखें हमारे पास ये प्रोडक्ट थी, ये वैसलीन, इसकी डिलीवरी जब हमने चेक किया तो वो आ रही थी ट्यूसडे। कल की डिलीवरी लाजमी है, कल तक ये डिलीवर होनी चाहिए, ठीक है। आज क्या डेट है, आज है यकम, 1 तारीख है, एक डेट है, ठीक है। फास्ट डिलीवरी चेक करनी है, और आपने जब प्रोडक्ट चेक करनी है ना तो इधर फास्ट डिलीवरी के लिए हम चेक करेंगे कि इधर टुमारो होने चाहिए, आर फास्टेस्ट डिलीवरी पे होना चाहिए टुमारो। जैसा कि ये प्रोडक्ट पे है आर फास्टेस्ट डिलीवरी टुमारो, ठीक है, टुमारो 2 जून, लेकिन यहाँ एक दिन का गैप आ रहा है।
ये 2 की बजाय 3 पे डाइवर्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ टुमारो की जगह ट्यूसडे आ गया और यहाँ आना चाहिए था 2 जून, लेकिन ये तो आ रहा है 3 जून। 3 जून आप रख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन की बेस पे कि अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट हाई सेल है तो वो उसका, आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर ज्यादा सेल हो रही है तो उसको पैकिंग, उसको डिस्पैच और उसको डिलीवर करने में टाइम होता है, ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो क्या करते हैं सेलर के, उसकी थोड़ी सी डिलीवरी 1 या आधा दिन के लिए वो लेट कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप अगर 1 दिन की माफी है, इसको कल होना चाहिए था ना डिलीवर 2 जून को, लेकिन ये 3 जून को हो रही है, तो आप ये भी उठा सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो उसकी जो डिलीवरी है, वो आइटम की डिलीवरी जो है वो टुमारो पे डिपेंड होनी चाहिए। ये टुमारो के अलावा ज्यादा देर ना हो, ये 1 दिन का आप कर सकते हैं कि भाई आप अगर चेक करें तो आप 22 की बजाय ये 3 पे चली गई है, लेकिन ये ना हो कि ये 2 को डिलीवर होनी चाहिए थी और ये जा चुकी है 5 पे, 6 पे चली गई है, 7 पे चली गई है, 3 पे चली, 4 पे, 5 पे, 6 पे, इधर कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जस्ट एक एक की आपको, तो वो 3 पे चली गई है, तो आप इतना कर सकते हैं, आपको इतना रिलीफ है। देन आपने चेक करना है कि जो उसका डिस्पैच है और सोल्ड है वो दोनों अमेजोन होना चाहिए। ये डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन, अगर टुमारो डिलीवरी वाला प्रोडक्ट कॉस्टली हो तो भाई आपने छोड़ देना है। अगर मार्केट में आपने 2 चीजें नोटिस करनी है, ठीक है, मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो ईबे पे उसकी जो लिस्टिंग प्राइस है वो ज्यादा हो, ठीक है, और अमेजोन पे वही चीज, वही आइटम, उसकी जो प्राइस है वो कम होनी चाहिए, फिर ही हमें प्रॉफिट होगा ना, अदरवाइज हमें तो वो लॉस में जाएगी। अगर मार्केट में ये प्रोडक्ट सेल हो रही है 2.75 पाउंड की और हमें सोर्स कर ले ईबे अमेजोन से वही आइटम 3 पाउंड की, तो हमें भाई क्या फायदा उसमें, हमें तो 25 पैनी का लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। ईबे पे प्राइस ज्यादा होनी चाहिए और अमेजोन पे प्राइस कम होनी चाहिए, ठीक है, आपने ये 2 चीजें नोटिस करनी है। देन आपने क्या करना है कि उसका जो डिस्पैच है वो चेक करना है, अमेजोन होना चाहिए। देन आपने उसका चेक करना है उसकी सोल जो है वो भी अमेजोन होनी चाहिए। बात क्लियर है? अच्छा मुझे बताएं, बात क्लियर है ये, जहां तक मैंने अब तक आपको क्लास दिया ये आप सबको क्लियर है? ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया, यस यस यस। सब लोग बताएं, सब लोग सो रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? यस, सब लोग रिस्पॉन्स दिया करें जब मैं कोई क्वेश्चन आपसे करता हूँ, कोई मैं आपसे सवाल करता हूँ या आपसे फीडबैक मांगता हूँ, तो आप सब लोग बताया करें। रिपीट क्या रिपीट करूँ मोहम्मद अली भाई? भाई मैंने आपको बताया है, बट अगर अमेजोन पे प्राइस कम हो और डिलीवरी टुमारो ना हो तो, अगर अमेजोन पे आपको, अगर अमेजोन आप अमेजोन से आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, और आप चेक करते हैं कि उसकी प्राइस भी कम है, प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, लेकिन उसकी डिलीवरी आपकी थोड़ी सी लेट है, कितनी लेट है कि आज 1 तारीख है और वो डिलीवर होनी थी 2 को, लेकिन वो 2 की बजाय चली गई है 3 पे, तो आप वो उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा लंबी चली जाए, 3 के बजाय 4 पे चली जाए, 5 पे चली जाए, तो आपने वो छोड़ देनी है। ठीक है अली भाई, मेरी बात समझ की आ गई? अच्छा भाई, मोहम्मद अली कह रहे हैं कि सोर्सिंग वाला पार्ट, मैंने सोर्सिंग के लिए बताया था कि हम कोई भी प्रोडक्ट कहीं कहीं से भी आप ना सोर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन व्हेन वी फाइंड प्रोडक्ट सेट फिल्टर्स कर सकते हैं, फिल्टर भी सेट। लेकिन ये बिगनर्स हैं सारे, इनको स्लोली स्लोली मैंने टॉप पे लेके जाना है, बिगनर से इनको हीरो बनाना है। लेकिन आपके लिए ये थोड़ी सी चीजें प्रेफरेंसेस चेंज करनी थोड़ी सी आसानी होगी, लेकिन ज्यादातर इनमें बिगनर्स हैं तो उनके लिए ये सारी चीजें फिल्टर सेट करते करते वो कोई और फिल्टर सेट कर लेंगे और बाद में उनको कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगी और वो कहेंगे भाई हमसे शीट खाली है, हमें टॉपिक की समझ नहीं आई। ठीक है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा इनको बाद में एक्सपर्ट बनाऊंगा।
हाँ, अब तो वैलिन का नाम सेम है, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट के नाम ना सेम हो तो कैसे चेक कर, जैसे कि पिक दिखा सकते हैं कि नहीं और कुछ दिखाना होता है। यार मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपने टाइटल को मैच करना है कि नहीं, आपने जस्ट पिक्चर्स को मैच करना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग करते वक्त आपने क्या करना है कि पिक्चर्स को मैच करना है, टाइटल्स वगैरह इधर तो ये देखें इसका तो क्या कहते हैं टाइटल इतना बड़ा आ रहा है, Badline ओरिजिनल पेट्रोलियम जेली मॉइस्चराइजर स्किन फॉर क्रैक्ड एंड ड्राई स्किन। ठीक है, इधर क्या आ रहा है, इधर तो छोटा सा है, वैलिन प्योर पेट्रोलियम जेली ओरिजिनल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। टाइटल पे आपने तवज्जो नहीं करनी, नेम सेम हो ना हो, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है वो टोटल सेम होनी चाहिए, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है पिक्चर्स में या फिर वो क्या कहते हैं इसकी सारी डिटेल्स में। ठीक है, ये देखिए ये भी 50 ml की है और वो भी कितनी ml की है, वो भी 50 ml की होगी। ये देखें ये 50 ml की शो हो रही है, इधर टाइटल में भी उन्होंने लिखा हुआ है 50 ml। आपने टाइटल को मैच नहीं करना, आपने पिक्चर्स को मैच करना है, प्रोडक्ट को मैच करना है। ठीक है, आज की आपकी क्लास ये हाफ है हंटिंग की। ठीक है, मैंने आपको जस्ट ये हंटिंग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कल हमारी क्लास होगी इसकी प्रॉपर, मैं तब तक आपकी शीट पर पे कर लूँ और मैं आपको इधर बताता चलूँ कि जिन लोगों के पास अभी ईबे के बायर अकाउंट्स नहीं है तो वो ये वाला जो फॉर्मूला है ना आइटम परचेज हिस्ट्री वाला, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये देखें, अब मेरा अकाउंट तो लॉग इन है। अगर हम इसको साइन आउट करते हैं इधर से, सारे लोग जरा सी तवज्जो करें, अगर ये देखें लॉग आउट कर दिया मैंने अपना जो ईबे का अकाउंट, यू हैव साइंड आउट, और हम चलते हैं आइटम की परचेज हिस्ट्री चेक करने। इधर आके हमने प्रोडक्ट के जो बार है टैब है उसको रीस किया, क्या कहते हैं रिफ्रेश किया, तो वो कह रहा है कि भाई अपना अकाउंट साइन इन करो। अगर हम इस टैब को भी उड़ा देते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं, टैब ओपन करने के बाद अगर हम इधर वही फार्मूला चिपकाते हैं अपना आइटम की परचेज हिस्ट्री चेक करने वाला, ठीक है, आइटम, तो आइटम ये रहा हमारे पास फार्मूला। अगर हम इसको दोबारा सर्च करते हैं तो वो क्या कह रहा है कि भाई अपना ईबे का अकाउंट साइन इन करो। जब तक आप ईबे का अकाउंट साइन इन नहीं करेंगे ये आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप किसी भी आइटम की परचेज हिस्ट्री को चेक करो। ठीक है, तो ये आपके अकाउंट्स भी सारे प्रिपेयर करने होंगे, जो जो मैंने आपको मेल्स बनवाई थी ना, आपको इसीलिए मैंने बोला था कि आपने सबने फ्रेश मेल्स बनाने हैं। ठीक है, फ्रेश अकाउंट बनाने हैं तो आपका ईबे का अकाउंट बनेगा। तो आपके लिए अब मैं क्या कहते हैं कि आपका अकाउंट बना हुआ सब लोगों का, जितने भी लोग हैं, तो इसकी जो अपडेट्स है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये 1 या 2 दिन लग जाएंगे इसको, क्योंकि ईबे से अकाउंट बायर अकाउंट हमने पाकिस्तान डिटेल्स पे अप्रूव करवाने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको जो इसकी अपडेट्स हैं वो कम्युनिटी में सबको बता दूंगा। और जस्ट आपकी जो हंटिंग की क्लास थी वो अभी हाफ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो शीट्स वगैरह हैं, जैसे ये एक शीट है मैं आपको दिखाता हूँ, ये हंटिंग की शीट है जिसमें ये देखें डेट भी है, आइटम का टाइटल है, अमेजोन का लिंक होगा, अमेजोन की प्राइस होगी, ईबे का लिंक होगा, ईबे की प्राइस होगी, बाद में ये एक पूरा कैलकुलेटर है जो हमें बताएगा कि इसकी सेल्स अच्छी है या डाउन है और ये प्रॉफिट मार्जिन देगी या नहीं। तो मैं आप सबकी शीट भी प्रिपेयर कर लूंगा और देन आपके जो अकाउंट्स वगैरह हैं ईबे के बायर अकाउंट्स हैं वो हमें नीड होगी उसकी, ताकि हम आइटम की परचेज हिस्ट्री चेक करें और हम प्रोडक्ट हंटिंग को मतलब कि बेहतर बना सकें। तो ये सारा काम आपका पेंडिंग होगा। अभी के लिए आपके लिए ये यही क्लास थी, तो कल आपको ये कंप्लीट क्लास पार्ट 2 में मिल जाएगी और रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अभी की जो रिकॉर्डिंग है और जो कल की रिकॉर्डिंग होगी वो भी आपको मिल जाएगी। अगर किसी का अब कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो कल आपको डिलीवर कर दूंगा। जी जी, मैं यूके अकाउंट, क्या कहते हैं यूके मार्केट का आपका अकाउंट बनाऊंगा और उसको पाकिस्तान की डिटेल्स, क्या कहते हैं पाकिस्तान की डिटेल से वो आपको बना के दूंगा। आपको क्या कहते हैं यूके का अकाउंट, ईबे का यूके का अकाउंट। किसी और का कोई क्वेश्चन, अपने में से भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं अमेजोन से साथ है। अली भाई आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं? किसी दूसरे प्रोडक्ट की हिस्ट्री चेक आप करेंगे? जी जी, वो भी मैं आपको कल ही बता दूंगा, क्योंकि अभी जो है आप, अगर मैं आपको ये फुल क्लास दे दूंगा तो आप पजल हो जाएंगे, आपको इसकी समझ नहीं आएगी।
क्लास थोड़ी सी लेंथी है जिसकी वजह से ना आपको मसला हो सकता है। दीदी मैं ही बना के दूंगा आपको अकाउंट, ठीक है, मैं आपको ईबे के अकाउंट्स बना के दूंगा, उस पे देखेंगे कि क्या हिसाब किताब। अच्छा मेन ड्रॉपशिपर की प्रोडक्ट देखे बगैर अमेजोन से न्यू प्रोडक्ट आकर अपने अकाउंट पे लगा दें, नहीं ऐसा नहीं होगा जब तक उसकी सेल कंफर्म नहीं होगी। हमें पता, अगर एक प्रोडक्ट है उसकी सेल ही नहीं अच्छी, पिछले मंथ में वो एक या दो या तीन, मैक्सिमम वो 10 प्रोडक्ट बिकती हैं एक मंथ में, ठीक है, हम उसको अपने अकाउंट पे लिस्ट कर दें सेलिंग के लिए, तो क्या वो हमें सेल देगी? नहीं देगी। आइडियल सेल नंबर क्या है? आइडियल सेल नंबर कुछ भी नहीं है। जो डेट आप सर्च करेंगे, मतलब कि आज हमारी है 1 तारीख, ठीक है, इसकी जो मिनिमम सेल है ना वो 15 होनी चाहिए, ठीक है, जो डेट होगी उस डेट तक की सेल्स लाजमी है। अगर आज डेट होती 25 ऑफ मई होती तो उसकी जो टोटल सेल है ना एक मंथ की, मतलब कि मई की जो सेल है वो 25 होनी चाहिए, लेस देन 25 एक्सेप्ट नहीं होगी। और जो उसकी 10 डेज की सेल्स होगी रिसेंटली होनी चाहिए। तो अल्लाह हाफिज़, क्लास होगी क्लियर। जी जी भाई क्लियर है क्लास। जो जाना चाहता है वो जा सकता है, जिनके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर ले, मैं उनको क्वेश्चन क्लियर करवा देता हूँ। जी जी ऑलमोस्ट वन सेल एवरी डे, ये आपका बेस्ट पॉइंट है कि एक दिन में एक सेल तो लाजमी भाई, हमने प्रॉफिट बनाना है, हम कोई मतलब कुछ बिजनेस करने आए हैं, हम यही तो नहीं देखते रहेंगे कि प्रोडक्ट सेल हो रही है नहीं हो रही, क्या कर रहे हैं। मैं बना के दूंगा, मैं आपको वो अपडेट्स जो है कम्युनिटी में सेंड करता हूँ आपको कि वो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो आप मुझे डीएम कीजिएगा, फिर मैं आपको वो अकाउंट्स बना के दूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? जो लास्ट काम मतलब कि जो हमने लास्ट क्लास दी थी ना उसमें मैं पूरा सेटिस्फाई नहीं हूँ। कुछ लोगों ने काम किया है और कुछ ने तो बिल्कुल भी हाथ तक नहीं लगाया। जिन्होंने क्लास ली है उन्होंने अच्छे से काम डिस्प्ले करके दिखाया है, ठीक है, प्रोग्रेस दिखाई है, और बंदे का दिल भी करता है कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो फिर उनको क्लास अगली भी दो, ठीक है, उनको काम सिखाओ, उनको कोई अर्निंग के लिए थोड़ा सा गाइड करो। लेकिन जो लोग काम ही नहीं करते उनको हम क्या करें, उनको क्या काम, अगर अगली क्लास ले उनको हक तो नहीं बनता कि हम उनको क्लास दें, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अवाम है, इनको फ्री में अगर कुछ मिल जाए तो ये कदर नहीं करते। लेकिन फिर भी हम उनको क्लास देंगे, आगे इनकी मर्जी है, आज क्लास लेनी होगी तो ले लेंगे, काम करना होगा तो ले लेंगे। हम सिर्फ उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारी सपोर्ट करेगा, जो हमें प्रोग्रेस दिखाएगा, उनको हम A to Z सारा देखे। कोई बंदा ना अपना अकाउंट या अपना काम छोड़कर किसी को ऐसे फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ट्रेनिंग नहीं देता। और मैं आपको क्या कहते हैं ईबे के अकाउंट यूके के बना के दे रहा हूँ, और फिर भी लोग कदर नहीं करते, प्रोग्रेस नहीं करते। चले ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, शिफ्ट का पूछ रहा है, वो मैं कर देता हूँ चेक, कोई मसला नहीं, मुझे पता है आपने ठीक रखा है, मैं चेक कर लूंगा आपकी शीट। मैंने मार्क नहीं की शीट, मैंने जिन जिन लोगों ने अपनी ड्रॉपशिपर की शीट में रखी हुई है ना। अच्छा ईबे का बिजनेस अकाउंट बनाना है या प्राइवेट? प्राइवेट बनेगा, ईबे का बिजनेस नहीं बनेगा। बिजनेस के लिए आपको पता है एलटीडी चाहिए होती है, और एलटीडी अकेली 170 पाउंड, ठीक है, 200 पाउंड का खर्चा है, वो हमें नहीं करना, और ना ही हमारे पास इतने हैं। हम प्राइवेट अकाउंट बनाएंगे इसका, प्राइवेट पे सेलिंग करेंगे बाद में इंशाल्लाह, जब हमारा काम डेवलप हो जाएगा, हम इतने काबिल हो जाएंगे कि हमारे पास 300-400 पाउंड प्रॉफिट पड़ा होगा, तो फिर हम उसको बिजनेस में कन्वर्ट करके स्टॉक पे काम करेंगे, जैसे हम पहले ड्रॉप शिपिंग पे काम करेंगे। मैं आपको ना, जब तक मेरी लाइफ है, जब तक मैं जिंदा हूँ, ठीक है, मैं आपको उसकी सपोर्ट दूंगा। बाद में कोई गारंटी नहीं होगी कि भाई आप काम करेंगे या नहीं। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपना काम करें, प्रोग्रेस अच्छी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपडेट्स कम्युनिटी को चेक करते रहा करें, और रिएक्ट्स जो मैं फीडबैक मांगू तो वो मुझे प्रोवाइड किया करें। मुझे भी थोड़ा सा इंकरेज किया करें ना कि मैं आपको क्लास दूँ, आपकी प्रोग्रेस
तो इतनी नहीं है कि भाई मैं आपको क्लास दूं, लेकिन आप ठीक है शीट चेक अकाउंट बना देना शीट भी। ओके सर मैं बना दूंगा, ठीक है। चले ठीक है, क्लास तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा तकरीबन 10 से 12 बजे तक ये आपको अपलोड हो जाएगी ये यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।